किसी भी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी डीलर को दो चीजें चेक करनी बड़ी जरूरी है। एक है टाइटल, दूसरा पोजीशन। इनके बीच में अगर कोई भी मिसमैच हो तो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी रिकमेंड करने की कोई जरूरत। टाइटल मतलब किसके नाम पे है, पोजीशन मतलब किसका कब्जा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। जिसका नाम है उसके नाम का कब्जा नहीं है, नहीं चाहिए। अगर किसी का कब्जा है पर उसके पास पेपर नहीं है, टाइटल नहीं है उसके नाम पे, बिल्कुल भी उस प्रॉपर्टी में किसी का इन्वेस्टमेंट कराने का कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जनरली चाहिए होते हैं जो कि हमें चेक करने हैं एक प्रॉपर्टी की डील कराने से पहले। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो सेल होती है मार्केट के बीच में नई प्रॉपर्टीज, वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लोग खरीदते हैं। तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में दो पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है जो कि उस लैंड से रिलेटेड है जिसके ऊपर की वो प्रॉपर्टी बनी हुई है, जो बिल्डिंग जिसके ऊपर खड़ी हुई है। तो और दूसरे हैं जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट हम बेच रहे हैं, जो फ्लैट है या फ्लोर है, उसके जो पेपर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैंड के क्या पेपर होने चाहिए। लैंड के सबसे पहले होता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर उससे जो डेवलपर से सबसे पहले जिसने खरीदा उसके नाम का अलॉटमेंट लेटर होगा। डेवलपर जो है एक प्राइवेट डेवलपर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कोई अथॉरिटी भी हो सकती है। तो प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर होगा, अलॉटमेंट लेटर के बाद पोजीशन लेटर होगा, उसके बाद सेल डीड होगी। और वो सारी सेल डीड्स होंगी जो कि अभी तक अगर मान लिया वो 2 बार प्लॉट बिका था या 3 बार प्लॉट बिका था बनने से पहले, तो उसकी सारी सेल डीड पूरी चेन उसके बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा उसका मैप्स अप्रूव्ड चाहिए। हर एक बिल्डिंग का अलग से मैप होता है, हर एक फ्लोर का फ्रंट एलिवेशन, उसका टॉप एलिवेशन वगैरह सब कुछ उसके बीच में दिया रहता है और अप्रूवल की कॉपी भी होगी उसमें। फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जनरली होते हैं पर इतने ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कुछ केसेस के बीच में, जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस का है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है, फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसके बीच में एक शेयर सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल हो वहाँ पे हमें देख लेने चाहिए। फिर हम देखते हैं जो पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। पर्टिकुलर यूनिट जो है उसका भी एक अलॉटमेंट लेटर होता है जो कि ओरिजिनल अलॉटी को मिला होगा डेवलपर से। उसके बाद पोजेशन लेटर होगा, पोजेशन लेटर के बाद सेल डीड होगी। बीच में पेमेंट रिसिप्ट्स आर दी एडिशनल थिंग्स, अगर वो हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। फिर आता है उसका जो फ्लैट की जितनी भी चेन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो फ्लैट 5 बार बिका है तो पिछली 5 रजिस्ट्रियां जो हैं वो होनी चाहिए और हर एक लेटेस्ट रजिस्ट्री के बीच में पिछली रजिस्ट्री का रेफरेंस दिया हो कि इसने किससे खरीदा था और खरीदने वाले बेचने वाले ने उससे पहले किससे खरीदा था। तो ये सारी चेन कंप्लीट चाहिए। तो दोस्तों एक जो हम सेल डीड आ गई हमारे पास या कुछ टाइटल डॉक्यूमेंट जो भी है उसके बीच में हमने देखना क्या है। देखना है सबसे पहले कि नेम ऑफ द ओनर क्या है, क्या वो जॉइंट में है या सिंगल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे है, प्रॉपराइटरी के नाम पे है या किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी खड़ी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या जो एड्रेस हम बेच रहे हैं वही एड्रेस उसके बीच में लिखा हुआ है, कि ऐसा तो नहीं है कहीं पे उसमें मिसमैच हो। फिर क्या जो साइज हमें बताया गया है वही साइज की वो प्रॉपर्टी है। अगर वो उसमें लिखा गया है ये 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो क्या ये पूरे 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। और फिर क्या फैसिलिटीज उसके बीच में मेंशन की हैं, कितनी कार पार्किंग है उसके बीच में, बाकी अदर फैसिलिटीज स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, इंटरकॉम, उसके बारे में क्या लिखा गया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम वेरीफाई करने के बाद ही हम ओके करें अपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट का पैसा अपना पैसा है, इसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो
बाकी हम आगे वाले जो वीडियोज हैं उसके बीच में डिस्कस करेंगे बाकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में भी, जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड है या इंडस्ट्रियल के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जो बिल्डर फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिलहाल आज हमने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाद में भी और अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर सकें।